नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे इलायची की खेती किस प्रकार से किया जाता है और कहां पर किया जाता है, इसका उन्नत किस्में कहां से आप ले सकते हैं और इसका फर्टिगेशन कैसे करते हैं, इसका जर्मिनेट किस प्रकार से करते हैं, कब इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है और कितना पानी का आवश्यकता होता है, वो सारे कुछ इस वीडियो में बताया गया है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ में ऑल नोटिफिकेशन जो होता है उसे भी अपना ऑन कर ले, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका जो इलायची का उन्नत किस्में होता है उसका बात कर लेते हैं। तो उन्नत किस्में में आता है मालाबार, मैसूर, बिजुका, ICRI1, ICRI2, PV1, PV2, माधुगर E1, CCS1, SKP14 और नाजलानी, ये सब जो होता है उन्नत किस्म होता है। इसका चयन करके आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये इलायची का जो खेती होता है किस भूमि में, किस मिट्टी में कर सकते हैं। तो काली, गहरी, अम्लीय, दोमट मिट्टी जो होता है उसमें आप इसका खेती जो होता है कर सकते हैं। उपयुक्त माना जाता है ये मिट्टी। और इसमें जैसे कि बलुई या रेतीली मिट्टी जो होता है उसमें करने से बचे, उसमें अगर करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो काली, गहरी, अम्लीय, दोमट मिट्टी जो होता है उसमें आप इसका खेती कर सकते हैं। और इसका जो खेती करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखें, आपके ज़मीन के जो pH मान जो होता है वो 4.5 से लेकर के 7.0 तक उपयुक्त माना जाता है, अच्छा होता है। तो उसमें आप कर सकते हैं। जो कि समुद्री स्तर जो होता है उससे 600 से लेकर के 1500 मीटर के ऊंचाई पर इसका खेती आप कर सकते हैं समुद्र से। और पानी का जो मिलीमीटर होता है साल में, जैसे कि एक साल में कितना इसको मिलीमीटर बारिश के ज़रूरत पड़ता है, तो 1500 से लेकर के 4000 मिलीमीटर बारिश का सालाना आवश्यक होता है। तो सालाना इसमें इतना बारिश होना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से जो होता है इसका पानी का उपयोग करके इलायची की खेती आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलायची की खेती करने के लिए जलवायु जो होता है वो कितना होना चाहिए। तो इसका खेती करने के लिए जलवायु 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं तो अच्छा होता है। इसमें अगर आप इलायची की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा से जर्मिनेट हो करके जो पौध होता है वो भी विकसित आराम से अच्छे से होता है। और इसमें जो होता है पौध में पहले जैसे लगाते हैं उससे पहले जो बीज होता है उसको जर्मिनेट करना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जिस समय आप नर्सरी लगाते हैं उस समय जो बीज आप ज़मीन में डालते हैं नर्सरी के लिए तो उसमें से 80 से 85% ही बीज जो होता है वो जर्मिनेट होता है। बाकी 15% के करीबन जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो कभी भी आपका जितना रिक्वायरमेंट होता है उसका जो है 20% एक्स्ट्रा आप नर्सरी लगाए पौध का, और जो बिजाई करें नर्सरी में फिर बीज उसे तैयार कर सकते हैं। और इसका उन्नत किस्म जो मैं बताया हूँ उसी किस्म का जो होता है कि चयन करके अब इसका बिजाई करके और नर्सरी लगा सकते हैं। और उस नर्सरी तैयार हो जाने के बाद, जैसे नर्सरी तैयार होता है तब इसका जो रोपाई होता है वो स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमारे भारत में इसका खेती जो होता है इलायची के कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पे ज़्यादा खेती होता है। तो देखिए, खेती करने के लिए इसका जो होता है कि भारत में कहीं भी आप कर देते हैं। जिस हिसाब से मैं मिट्टी बताया हूँ अगर उस हिसाब से मिट्टी है तो लगभग हर जगह हो जाती है। लेकिन इसका जो बहुत ही ज़्यादा खेती का जो उपज लेते हैं, जो लोग ज़्यादा खेती करते हैं वो जगह है जैसे कि केरला हो गए, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया। तो इस समय जो होता है इलायची की खेती ज़्यादा किया जाता है। इस समय उपयुक्त मिट्टी होता है इलायची की खेती करने के लिए। तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका खेती इलायची का बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो इलायची की खेती करने के लिए सबसे पहले आप नर्सरी लगाएं। अगर नर्सरी आप नहीं लगाते हैं तो आपके राज्यों में जहां से इसका प्लांट मिलता है, जो कलम मिलता है वहां से आप ले सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र से अपने राज्यों में, या जहां से कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से इसका पौध उपलब्ध हो जाता है, वहां से आप ले सकते हैं।
जहाँ पर इसका खेती करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर खेती करते तो इसमें सड़ा हुआ गोबर के जो खाद होता है मिट्टी के हिसाब से 10% रख करके और रोटावेटर से इसको जो है जुताई करवाए और मिट्टी में जो गोबर के खाद होता है उसको पूरे को मिक्स करवा दे। और मिक्स करवा देने के बाद जो जब खेत तैयार होता है इस प्रकार से, तब नर्सरी से या जो आप संस्था से बीज लिए होते हैं वहाँ से पौध ला करके यहाँ पर रोपण किया जाता है। तो रोपण करने का जो विधि होता है वो 2 मीटर पर रख करके, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 2 मीटर पर रख करके इसका पौधा आप लगाए और ऐसे करके लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर होना चाहिए और पौध से पौध की दूरी भी 2 मीटर होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप लगा देते हैं तो आप इलायची जो होता है कि ये जो एक बार अगर लगाते हैं तो ये 6 साल 7 साल तक ये इसका खेती होता है। तो जैसे 2 से 2.5 साल या 3 साल तक हो जाता है तो इसमें पहले हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार होता है। तो पहला जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसमें जो 150 केजी जो होता है वो इलायची आप ले सकते हैं। और जैसे 4 से 5 साल हो जाता है तब ये इसका उपज ज़्यादा हो जाता है तो 300 केजी, फिर 5 साल के बाद 400 केजी, फिर 6 साल के बाद 500 केजी तक भी आप इसका उपज आप ले सकते हैं। और ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बता रहा हूँ और सुखा लेने के बाद जो होता है तब के बता रहा हूँ। क्योंकि इलायची का जब खेती करते हैं, जब हार्वेस्टिंग का समय आता है तो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो क्या होता है इलायची को सुखाना पड़ता है। तो सुखाने के बाद जैसे धूप में आप सुखाते हैं, सुखाने के भी 2 विधि है, दोनों विधि मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला धूप में सुखा सकते हैं तो 3 से 4 दिन या 5 दिन तक इसको धूप में रख करके कड़ी धूप में आप सुखा सकते हैं। और दूसरा विधि ये होता है कि आप घर में जो होता है भट्ठी के जोड़ करके और उसमें एक कमरे में बंद करके और उसके अंदर कमरे के अंदर टेम्परेचर बढ़ा करके कमरे में इसको सुखा सकते हैं। तो ये 2 तरीके से इसको इलायची को सुखाया जाता है। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो मैं अभी आपको बताया हूँ आंकड़ा, वो जैसे 2.5 से 3 साल के बाद ये 150 केजी देना स्टार्ट कर देता है और 4 से 5 साल के बाद ये 300 से लेकर के 500 केजी प्रति हेक्टेयर तक ये देने लगता है। तो ये ऐसे जो होता है कि इलायची की खेती आप कर सकते हैं। और जो होता है कि किसान भाई बहुत से होते हैं कि थोड़े मोड़े खेती करते हैं, बहुत कम ही खेती करते हैं, जैसे कि 50 पेड़ या 20 पेड़ लगाते हैं या 30 पेड़ लगाते हैं। तो उसका दूरी मेंटेन जो होता है, आप जैसे थोड़े खेती करते हैं तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए और रख रखाव सही अच्छे से रखने के लिए इसका 2 फीट के दूरी पर रख के पौध से पौध के दूरी और 2 फीट जो होता है लाइन से लाइन की दूरी रख करके आप थोड़े खेती करते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसका मार्केटिंग जो होता है वो आप जो मसाला मंडी होता है आपके राज्यों में वहाँ जाकर बेच सकते हैं, या आप छोटे छोटे पैकेट बना करके आप खुद ही इसका सेल कर सकते हैं। या ऑनलाइन भी ये बहुत ही ज़्यादा अब बिकने लगा है, तो ऑनलाइन भी अब इसका पैकेट छोटे छोटे बना करके या किलो के हिसाब से ऑनलाइन भी आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पर इसका सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है इलायची की खेती का पूरी जानकारी आपको मैं दिया हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।